कविशाला में आप सभी का स्वागत है। कविशाला मीटअप जो हमने पिछली बार फरीदाबाद में किया था, काफी लोगों ने अटेंड किया था, कुछ लोग नए हैं। मीटअप का प्रयास रहता है कि परफॉर्मेंस नहीं, सभी लोग कई बार बहुत सारे लोग नए होते हैं, आपस में लिटरेचर के अराउंड, पोएट्री के अराउंड बात कर सके। परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे और मंच है जहाँ पे परफॉर्मेंस होते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बट हमारे कविशाला मीटअप्स का पर्पज ये रहता है कि आपस में डिस्कशन हो सके, एक वन वे ना हो, टू वे हो। आपकी कविता में हो सकता है कुछ लोगों के सुझाव आपके साथ पास आ सके बात करके, तो एक कम्युनिकेशन जो है लिटरेचर के अराउंड वो मीटअप्स के थ्रू लाना, लिटरेचर के अराउंड, पोएट्री के अराउंड, बुक्स के अराउंड, तो ये कविशाला का मोटिव रहता है, कविशाला मीटअप्स का मोटिव रहता है। कविशाला के बारे में मुझे लगता है आप लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा। कविशाला का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा ऑडियंस है। आप कविशाला वेबसाइट में अगर नहीं लिखते तो लिखना शुरू करिए, एक लार्जर ऑडियंस तक और पहुंचेंगे आप। आज के मीटअप की शुरुआत करते हैं। कविशाला की शुरुआत एक लाइन से होती है, जहां से जो मोटिव है, जो बेस लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाते और किसी की छप। ये आप लोग ये लाइन सुन सुन के पक गए होंगे ऐसे तो, लेकिन बेस लाइन यही है कि जो छिपने और छपने के बीच का गैप है, वो अलग अलग माध्यमों से जो कविशाला के हैं वो हम प्रयास करते हैं कि वो जो बीच का गैप वो फिल कर सके कविशाला के जरिए। बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किताबें आपको कविशाला में पढ़ने को मिल जाएंगी, सुनने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग जो लिटरेचर के लिए काम करते हैं, लिटरेचर के साथ काम करते हैं, उनके साथ जो बातचीत है वो आप कविशाला में देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। एक लाइन है कि शायद दिनकर की लाइन है कि खम ठोक ठेलता है जमनर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आज की मीटअप की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले रमन वालिया मैम, मैं आपको आमंत्रित करूंगा स्टेज पे। स्वागत है। जिन्हें मेरी ये बेजार आंखें न पाएं, वो चुपके से मेरे ख्वाबों में आ जाएं। नमस्कार, मेरा नाम रमन है और मैं आज आपके सामने कुछ बातें करना चाहूंगी गजल के माध्यम से। शुरुआत करते हैं। दिन तो गुजर जाता है कर बेकार की बातें, दिन तो गुजर जाता है कर बेकार की बातें, ये रात सताती है कर यार की बातें। यूं बन नादान भंवरा डोले हर फूल से हर फूल, यूं बन नादान भंवरा डोले फूल से हर फूल, फूल हो जाता संजीदा सुन वो प्यार की बातें। मंजिल तो है सबकी ये 2 गज जमी के, मंजिल तो है सबकी 2 गज ये जमी के, कर ले जब तक है मुमकिन आसमान की बातें। उस माँ के सीने पे क्या गुजरी है ना पूछ, उस माँ के सीने पे क्या गुजरी है ये ना पूछ, जिस घर में अब नहीं होती औलाद की बातें। अब तो करना नहीं कोई भी गिला रमन ने, अब तो करना नहीं कोई भी गिला रमन ने, न मिलता सुकून कोई कर जुल्म शियार की बातें। जुल्म शियार, जिसको आदत हो जुल्म करने की। तो अब तो करना नहीं कोई भी गिला रमन ने, न मिलता सुकून कोई कर जुल्म शियार की बातें। तो हमारे जमाने में तो बातें करना थोड़ा कठिन होता था, आजकल तो बहुत आसान है। आप इंस्टा पे या फोन पे, हमारे वक्त में तो फोन वोन नहीं होता था, तो खत के माध्यम से बात होती थी। तो ऐसे ही पुराने खत की बात करते हैं। वो पुराने खत में एक रिश्ता पुराना रखा है, वो पुराने खत में एक रिश्ता पुराना रखा है, धुंधली लकीरों में एक प्यार पुराना रखा है। बड़े अंदाज से पिरोए थे कुछ लफ्जों में जज्बात, बड़े अंदाज से पिरोए थे कुछ लफ्जों में जज्बात, उन्हीं लफ्जों में छिपा एक इजहार पुराना रखा है। सूखा हुआ वो पन्ना हर बार भिगा देता है, सूखा हुआ वो पन्ना हर बार भिगा देता है, बंद उन किताबों में क्या आजार पुराना रखा है। आजार यानी बीमारी। बंद उन किताबों में क्या आजार पुराना रखा है। छूटे वो सब जिनसे करनी थी दिल की बातें, छूटे वो सब जिनसे करनी थी दिल की बातें, अब बस एक वो ही मैंने यार पुराना रखा है। और पुराने कागज में लकीरें सी बन जाती हैं, तो बेचारा अपने आप ही बंद हो जाता है अपनी लकीरों में सिमटता हुआ सा। खुद ही जाता है सिमट अपनी राहें नापता सा, खुद ही जाता है सिमट अपनी राहें नापता सा, छिपा के मैंने दिले बेजार पुराना रखा है। तो अब इश्क तो आगे बढ़ जाता है। हमारे वक्त में तो इश्क की मंजिल जो थी वो शादी ही होती थी। अभी तो पता नहीं मंजिलें बदलती जा रही हैं, पर इश्क की मंजिल शादी है नहीं, उसके बाद तो इम्तिहान शुरू होता है। तो ये आगे कुछ जो लिखा है मैंने, वो जनरली मतलब जो शादीशुदा लोग हैं वो शायद रिलेट करेंगे, और क्योंकि मैं बीवी हूँ तो बीवी के नज़रिए से लिखा है। तो हम लोग सोचते हैं कि अभी शादी हो गई है तो हम सब एक दूसरे को समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तू यार है जो मेरा तो लगता क्यों नहीं है,
तू यार है जो मेरा तो लगता क्यों नहीं है, तू बात दिल की मेरे समझता क्यों नहीं है। आंखों में अश्क लेके रहती हूँ तेरे हर सू, आंखों में अश्क लेके रहती हूँ तेरे हर सू, तू है जो हम सफर तो बहता क्यों नहीं है। चेहरे की झुर्रियों में लकीरें शिकन की भी हैं, चेहरे की झुर्रियों में लकीरें शिकन की भी हैं, हम सफर है मेरा तो पड़ता क्यों नहीं है। जो तूफान ख्यालों के उठते जहन में है, जो तूफान ख्यालों के उठते जहन में है, गर साहिल है मेरा तो थामता क्यों नहीं है। हो जाए गम गलत सब सुन लूं दो लफ्ज तेरे, हो जाए गम गलत सब सुन लूं दो लफ्ज तेरे, सुनना जो मैं चाहूं वो कहता क्यों नहीं है। शुक्रिया, दैट्स माय टाइम। बहुत शानदार मैम, आपने आजकल की मोहब्बत की उसकी जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि वो एक अगर सिंपल सी लाइन में डिफाइन करना हो तो मोहब्बत से गुजरे हैं मैं खाने को जाना है, दोनों में फ़र्क ही क्या है, बस उसी तो गंवाना है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बुलाऊंगा आरती जी को। कविशाला मंच को सादर नमस्कार। आज मैं दूसरी बार परफॉर्म कर रही हूँ आप सबके सामने। आज मैं 3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। पहली कविता का शीर्षक है नीम की निबोरी सा बचपन। नीम की निबोरी सा बचपन, ये मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूंगी जो मेरे को सुनने आए हैं। बचपन में मैं कई बार बीमार हुई, तो माँ ने मुझे जीवन दान दिया, एक बार ही नहीं शायद कई बार ही दिया, तो थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। आई विल स्टार्ट विद द पोएम। नीम की निबोरी सा बचपन, नीम की निबोरी सा बचपन, कड़वी कुछ यादों सा बचपन, नीम की निबोरी सा बचपन, छोटी छोटी यादों सा बचपन, नीम की निबोरी सा बचपन, कड़वी दवाइयाँ खाता हुआ बचपन, फिर भी मुस्कुराता हुआ बचपन। सुना था मैंने जो लोग कड़वे होते हैं, सुना था मैंने जो लोग कड़वे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, जैसे औषधीय गुण समेटे नीम की निबोरी सा बचपन। क्यों आज भी पुकारता है मेरा बचपन, घाव पर निबोरी का मरहम सा मेरा बचपन, माँ के प्यार सा अनमोल मेरा बचपन। थैंक यू। अपनी दूसरी कविता जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी उसका शीर्षक है घायल परिंदों की उड़ान। ये कविता मेरी पुस्तक जिंदगी की कहानी सुकन्या की जुबानी में प्रकाशित हो चुकी है। कहते हैं कविताएं भी एक कहानी सुनाती हैं। कविता सुनाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपसे साझा करूंगी। ये कहानी है उस घायल हंस की जिसकी जान सिद्धार्थ, जो बड़े होकर महात्मा बुद्ध बने, उन्होंने बचाई और देवदत्त और समस्त संसार को यह संदेश दिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आइए सुनते हैं घायल परिंदों की उड़ान। सुबह की पहली किरण से पहले, सुबह की पहली किरण से पहले जागता था वो परिंदा, हर मौसम में अपनी किस्मत से जूझता था वो परिंदा। शायद किस्मत के दोराहे पर खड़ा था वो एक परिंदा, अपने सपनों की अंतिम उड़ान भरना चाहता था वो एक परिंदा। घायल गिरा है आज वो एक परिंदा, एक दिन अपने सपनों की गहराई नाप रहा था वो परिंदा, और उड़ा जी जान से नादान वो एक परिंदा, और उड़ा जी जान से नादान वो एक परिंदा। हाँ, सच ही कहा था किसी ने, कैसे उड़ बैठा वो परिंदा, कैसे उड़ बैठा वो परिंदा। लगता है शायद सिद्धार्थ से मिलना था उसे, शायद इसलिए उड़ बैठा वो एक परिंदा। छोड़ इस दुनिया की बंदिशों को वो उड़ बैठा, आज खुश है वो परिंदा जो उड़ बैठा। पिंजरा तोड़ जमाने का वो उड़ बैठा, रिवायतें तोड़ वो उड़ बैठा। आज बहुत खुश हूँ मैं सुकन, देख घायल परिंदे की उड़ान। शुक्रिया। अपनी लास्ट कविता आपसे शेयर करूंगी। यह कविता एक एंथोलॉजी पुस्तक जिसके लिए मैंने लिखा था, तेरा गम मेरा गम, उसमें प्रकाशित हो चुकी है। कविता का शीर्षक है दर्द की स्याही। कविता सुनाने से पहले बशीर बद्र साहब का एक शेर अर्ज करूंगी। पत्थर के जिगर वालों, पत्थर के जिगर वालों,
गम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। तो चलिए सुनते हैं। लिख दे जो दर्द किसी का, लिख दे जो दर्द किसी का, किसी कलम में वो बात कहाँ, बहा दे जो दर्द किसी का, बहा दे जो दर्द किसी का, किसी बाढ़ में वो बात कहाँ, दर्द की स्याही समेटे जो, दर्द की स्याही समेटे जो, किसी गजल में वो बात कहाँ, जख्म बहुत नमक कोई छिड़के जरा, खारा समुद्र बहुत गंगा जल कोई छिड़के जरा, मोम सा दिल अब पिघले क्यों, पत्थर के बुतों में अब बात कहाँ, रोक सके जो अश्रु का वेग, रोक सके जो अश्रु का वेग, किसी अवरोध में अब बात कहाँ, अंधेरा आजकल दिलों में बहुत, अंधेरा आजकल दिलों में बहुत, बुझते दियों को बुझाने में बात कहाँ, खोखले हैं सब तिल जहाँ, खोखले हैं सब तिल जहाँ, उन तिलों में तेल कहाँ, अंधेरा ही अंधेरा दिलों में जहाँ, बुझते दियों में अब जज्बात कहाँ, सुकन भेद दे अब शब्दों के वार, सुकन भेद दे अब शब्दों के वार, तीर तरकश से कम तेरे अल्फाज कहाँ। शुक्रिया। बहुत उम्दा कविताएं आरती जी। आपने बचपन का जिक्र किया तो मैं कहीं लाइन पढ़ी थी मैंने कि इस जहां में कुछ तो अच्छा रहने दे, बच्चे को बस बच्चा रहने दे, है ना। तो इसी लाइन के साथ मैं आगे बुलाऊंगा प्रमोद जी को। नमस्कार सभी को। पुरानी आदत है कि लिख तो लेता हूँ लेकिन याद नहीं रहता, तो सुनाने से पहले जो है देखना पड़ता है। चलिए लिख तो लेता ही ना। ये मैं किसी और की 2 लाइनें सुनाता हूँ, लगता है कि आप लोग को अच्छी लगनी चाहिए। पल पल इंतजार किया एक पल के लिए, पल पल इंतजार किया एक पल के लिए, ओ पल आया तो सही बस एक पल के लिए, अब तो हर पल इंतजार है उस पल के लिए, ओ पल आए तो सही बस एक पल के लिए। जो पल मिल रहा है उसका पूरा एंजॉय करिए, दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। मुझको ऐसा दर्द मिला जिसकी दवा नहीं, मुझको ऐसा दर्द मिला जिसकी दवा नहीं, फिर भी खुश हो मुझे उससे कोई गिला नहीं, क्यों आंसू बहाऊं मैं उसके लिए जिसको खुदा ने मेरे नसीब में लिखा ही नहीं, जिसको खुदा ने मेरे नसीब में लिखा ही नहीं। यहाँ सभी लोग मेरे ख्याल से शायर या कवि हैं, और हमने आज तक तो देखी नहीं कोई स्कूल है जो शायर या कवि बनाती है और कहीं से डिग्री मिलती है। उसमें आप लोग को मैं 4 लाइनें स्वतः लिखित सुनाता हूँ। यही है जो सबको शायर बना रही है और कवि बना रही है और प्रेरणा दे रही है कवि बनने की। हो सकता है आगे ऐसी डिग्रियाँ मिलनी शुरू हो जाए, अभी तक तो मिली नहीं है। शायर या कवि कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पर खाए होते हैं। शायर कभी कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द या जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। किसी की मंजिल बिखर गई होती है, किसी की वफा बेवफा हो गई होती है। किसी की मंजिल बिखर गई होती है, किसी की वहाँ वफा बेवफा हो गई होती है। कोई सब पाकर तन्हा होता है, कोई सब पाकर तन्हा होता है, कोई पाने की चाहत में तन्हा होता है। कुछ हालात से जीत नहीं सकते, कुछ हालात से जीत नहीं सकते, उलझनों को शब्दों में पिरोते हैं, उलझनों को शब्दों में पिरोते हैं, जिंदगी के बड़े बड़े तजुर्बे खाए होते हैं। शायर कभी कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। शायर कभी कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। कोई विद्यालय स्कूल इन्हें बना नहीं सकती, कोई विद्यालय या स्कूल इन्हें बना नहीं सकती। जो तजुर्बे ठोकर खाने से मिलती है वो किताबों में कहाँ होती है, जो तजुर्बे ठोकर खाने से मिलती है वो किताबों में कहाँ होती है। किसी जहाँ में शायर या कवि की कोई डिग्री नहीं मिलती। कबीरदास जी को हालात ने बना दिया, कबीरदास जी को हालात ने कवि बना दिया। यही अनुभव सूरदास जी का भी रहा। कालिदास तुलसीदास को बेवफाई ने बनाया, साहिर लुधियानवी को अमिता प्रीतम ने शायर बनाया। उदाहरण की तो बहुत बड़ी लाइन है, आप अपने दिल में देखो आपको किसने बनाया, आप अपने दिल में देखो आपको किसने बनाया। हमें तो हालातों ने इंजीनियर से कवि बना दिया, हमें तो हालातों ने इंजीनियर से कवि बना दिया। शायर कवि ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। आप लोग की इजाजत है कि और कविता सुना दूं? बड़ी कविता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। खुशी, सभी लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती है खुशी का नाम सुन करके। खुशी पे हमने कुछ अपना अनुभव शेयर किया है आप लोगों के लिए। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है सबको फील हो। बचपन से खुशी को तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली ही नहीं है। आप लोग को मिली है तो बता दीजिएगा। बचपन से खुशी को तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली ही नहीं है। बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, खुशी मिडिल स्कूल में दिखती थी।
बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, खुशी मिडिल स्कूल में दिखती थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग तो कॉन्वेंट में पढ़े होंगे या कोई कॉलेज में पढ़ा, उसमें स्कूलों में पढ़ा। हम लोग तो बेर के नीचे पढ़े हैं, मतलब कोई स्कूल विद्यालय नहीं था, बेर का पेड़ था, वहाँ जाते थे, मास्टर जी आते थे और जो है 10-15 लड़के होते थे। बारिश हो तो छुट्टी, गर्मी हो तो छुट्टी, तूफान आए तो छुट्टी, मतलब साल भर में ज़्यादा आधा दिन तो छुट्टी, आधा टाइम तो छुट्टी ही होता था। और 14 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल होता था, वहाँ पैदल जाना पड़ता था, लेकिन खुशी होती थी कि वहाँ पढ़ता है, कमरा बना था, टेबल में लगे थे, तो खुशी वहाँ झलकती थी। चलिए आगे सुनाता हूँ। मिडिल स्कूल पहुँचे तो खुशी शहरों में दिखने लगी, शहरों में पढ़ने आ गया, खुशी को ढूंढने लगा। पैदल स्कूल जाता था, खुशी साइकिल पर नजर आने लगी। पैदल स्कूल जाता था, खुशी साइकिल पर नजर आने लगी। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ने लगा, खुशी कोएड स्कूल में दिखने लगी। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ने लगा, खुशी कोएड स्कूल में दिखने लगी। मैं मैथ साइड चुन बैठा, मैं मैथ साइड चुन बैठा, खुशी बायो साइड में नजर आने लगी। खुशी बायो साइड में नजर आने लगी। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, खुशी मेडिकल कॉलेज में नजर आने लगी। खुशी मेडिकल कॉलेज में नजर आने लगी। जैसे ही जॉब शुरू हुई, मैं प्लांट में ड्यूटी करने लगा। जैसे ही जॉब शुरू हुई, मैं प्लांट में ड्यूटी करने लगा। खुशी एचआर और सेल्स में दिखने लगी। हम लोग प्लांट जाते थे तो इंजीनियर, मतलब जो सबसे खराब कपड़े होते वो पहन के जाते थे। शाम को आते थे, पूरा धूल धक्कड़ लगा होता था। और जो एचआर सेल्स वाले थे, सुबह टाई लगा के जाते हैं और शाम को जब निकलते थे जैसे लगता था अभी नहा धो के निकले हैं। तो उस पर हमने 4 लाइनें लिखी, आगे सुनिए। दिल्ली आ गया, बस में सफ़र करने लगा। दिल्ली आ गया, बस में सफ़र करने लगा। खुशी बाइक पे सवार नज़र आने लगी। खुशी बाइक पे सवार नज़र आने लगी। जब बाइक पे चलने लगा, खुशी कार में दिखने लगी। जब बाइक पे चलने लगा, खुशी कार में दिखने लगी। फिर कार में चलने लगा, खुशी हवाई जहाज़ में दिखने लगी। फिर कार में चलने लगा, खुशी हवाई जहाज़ में दिखने लगी। मैं जब हवाई जहाज़ में चलने लगा, खुशी नज़र नहीं आई, गायब हो गई। खुशी नज़र नहीं आई, गायब हो गई। आगे सुनिएगा, आप लोग को शायद कहीं खुशी मिल गई होगी, हम तो अभी तक तलाश कर रहे हैं। बहुत लोगों को देखा खुशी के साथ झूमते हुए, मस्ती करते हुए। मुझे लगा खुशी हमारे किस्मत में ही नहीं है। मुझे लगा खुशी हमारे किस्मत में ही नहीं है। कुछ समय पहले मेरे सपनों में मिली, कुछ समय पहले खुशी मेरे सपनों में मिली। मैंने पूछा, बहुत भाव खाती हो खुशी, कुछ सीखो अपनी बहन परेशानी से, कुछ सीखो अपनी बहन परेशानी से। बचपन से मेरे पीछे पड़ी है, कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। बचपन से मेरे पीछे पड़ी है, कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। खुशी मुस्कुरा रही थी, कुछ बोलने लगी थी, तभी मेरी नींद खुल गई। खुशी कुछ बोलने लगी थी, तभी मेरी नींद खुल गई। तब से सोच रहा हूँ दोबारा खुशी कब मिलेगी। तब से सोच रहा हूँ दोबारा खुशी कब मिलेगी। कुछ दिन बाद खुशी फिर सपनों में आई। कुछ दिन बाद खुशी फिर सपनों में आई। मुस्कुरा रही थी, ठिठला रही थी। मुझे ऐसा लगा हमें तड़पा रही थी। मुझे देखकर शर्मा रही थी। नजदीक आई, मैंने अपने अरमानों पे करीब आई, मेरे अरमानों के करीब आई। मैं अडिग था। वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन परेशानी का हालचाल पूछ रही थी। मैं बोला, खुशी तुमको मुझसे क्या दुश्मनी है, परेशानी से पीछा क्यों नहीं छुड़ाती हो? अब तो तुम्हारी चचेरी बहन गम भी मेरे पीछे आ गई है। अब तो तुम्हारी चचेरी बहन गम भी मेरे पीछे आ गई है। खुशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ कहने ही वाली थी, मेरी नींद फिर खुल गई। कुछ कहने वाली थी, मेरी नींद फिर खुल गई। इस बार मुझे खुशी हुई कि खुशी के आने की खुशी हुई, शायद अब वो हकीकत में भी मिल जाएगी। इस बार मुझे खुशी हुई, खुशी को सपनों में आने की, शायद अब हकीकत में मिल जाएगी। नींद खुली तो सपने को सीने से लगाया। अब की बार अगर सपने में आएगी तो बांध लूंगा, पूरी व्यथा सुनाऊंगा। अब की बार अगर सपनों में आई तो बांध लूंगा, पूरी व्यथा सुना डालूंगा। बचपन से तुम्हें चाह रहा हूँ, तुम्हें रूह में बसा रखा हूँ, तुम्हें दया तरस की भावना ही नहीं है। इतनी तपस्या अगर मैं ब्रह्मा जी का करता तो शायद उसका पूरा खानदान, प्रसन्नता, चैन, निद्रा, संतोष सब मेरे चरणों में होता। पर खुशी तुम हो। बचपन से खुशी को तलाश रहा हूँ, अभी तक मिल ही नहीं। आगे अंतिम लाइन सुनिएगा। आज रात फिर सपनों में खुशी आ गई। आज रात फिर सपनों में खुशी आ गई। महफिल में थी, खूब ठहला रही थी। जैसे ही मेरे पास आई, मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जैसे ही मेरे पास आई, मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। खुशी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हें पता है मेरे जैसा वफादार कोई नहीं है। मेरे जैसा वफादार कोई नहीं है। मैं साई की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हो, तुम महसूस करो मैं कहाँ नहीं थी। मैं साई के साथ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम महसूस करो मैं कहाँ नहीं थी। जब तुम स्कूल में अव्वल आते थे, आम के पेड़ों से टिकोरा तोड़ते थे, ताश के पत्तों में जीत हासिल करते थे, कंचा खेलते थे, बनारस कॉलेज में दाखिला पाए थे, 12वीं में अच्छे नंबर पाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाए थे, पहली नौकरी लगी थी, दिल्ली में मुकाम हासिल किए। हर लम्हा में तुम्हारे साथ थी। रही परेशानी की बात, वो मेरी जुड़िया बहन है, ये सच है। रही परेशानी की बात,
वो मेरी जुड़वा बहन है, सच है। तुम इंसान की अजीब फितरत है, खूबसूरत पत्नी को छोड़कर हमेशा पड़ोसन पे नजर रखते हो। खूबसूरत पत्नी को छोड़कर हमेशा पड़ोसन पे नजर रखते हो। तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो। मुझ खुशी को छोड़कर परेशानी को ही देख रहे हो। मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम अपना नजरिया बदलो, पड़ोसन को छोड़ो, पत्नी को प्यार करो। खुशी नजर आएगी, नजर आएगी, नजर आएगी। बचपन से खुशी को तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं है। हो सकता है हमारा नजरिया बदल गया, खुशी की सोच बदल गई। धन्यवाद। सर, खुशी और परेशानी की बात की आपने, तो हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। मेरी लाइंस नहीं है, कहीं पढ़ी है मैंने। नहीं, स्वागत है, स्वागत है। बुद्ध तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता क्या है। बात है। तो इन्हीं लाइंस के साथ मैं आगे बुलाऊंगा प्राची। आप सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा संजीदा लिखती हूँ, तो थोड़ी सी संजीदा है पोइट्री। बट प्यार के जैसे बहुत रंग होते हैं, जरूरी नहीं है प्यार का रंग बहुत हैप्पी वाला हो या सभी को उनका प्यार मिल जाता है या मिलके भी खुश रहे, ऐसा नहीं होता है। तो जो मेरी कविता है वो एक ऐसे रिश्ते के ऊपर है जो मिल तो जाते हैं पर साथ नहीं रह पाते। इस रिश्ते पर ना अब धूल सी जमने लगी है, इस रिश्ते पर ना अब धूल सी जमने लगी है। वो मुझे भूलने लगा है, मैं उसे भूलने लगी हूँ। शीशे सा टूटा जो मन के भीतर, उस दिल के बिखरे टुकड़े। शीशे सा टूटा जो मन के भीतर, उस दिल के बिखरे टुकड़े। सहजता से फिर से एक बार समेटने लगी हूँ। वो मुझे भूलने लगा है, मैं उसे भूलने लगी हूँ। दरवाजे की दस्तक से पहचान जाती हूँ, दरवाजे की दस्तक से पहचान जाती हूँ। अपने पराये का फर्क समझ जाती हूँ। मुझ तक पहुँचने का सफर अब मुश्किल करने लगी हूँ। वो मुझे भूलने लगा है, मैं उसे भूलने लगी हूँ। कुचलता है अपने मजे की खातिर जैसे एक शैतान बच्चा कलियों को बाग में। कुचलता है अपने मजे की खातिर जैसे एक शैतान बच्चा कलियों को बाग में। मेरे जज्बातों को भी रौंदा गया ऐसे ही इश्क की आड़ में। अब नकाबों के परे देखने लगी हूँ। वो मुझे भूलने लगा है, मैं उसे भूलने लगी हूँ। मुझे खुद से दूर करने की दौड़ में वो नए रिश्तों की ओर तेजी से बढ़ गया। मुझे खुद से दूर करने की दौड़ में वो नए रिश्तों की ओर तेजी से बढ़ गया। मैं पीछे छूट गए मेरे सभी रिश्तों को जिंदा करने लगी हूँ। वो मुझे भूलने लगा है, मैं उसे भूलने लगी हूँ। ये तोहफा है मेरा उससे, ये तोहफा है मेरा उससे कि मेरा पक्ष सरेआम नहीं किया मैंने। ये तोहफा है मेरा उससे कि मेरा पक्ष सरेआम नहीं किया मैंने। मगर जुर्रत तो देखो, मेरी खामोशी को भी आजमाता है। दुआ में अब इंसाफ की गुहार लगाती हूँ। वक्त के साथ शायद मैं भी खुद गर्ज होने लगी हूँ। वो मुझे भूलने लगा है, मैं उसे भूलने लगी हूँ। क्या बात है। एक छोटी सी कविता और है। स्वागत है। बेटियों के लिए सबसे खास पापा होते हैं, पर पापा इतने खास क्यों होते हैं? ये मेरी छोटी सी कविता में है। पापा कैसे होते हैं? जो बेटियों को पंख देते हैं, जो बेटियों को पंख देते हैं वो पापा होते हैं। जो हर मुश्किल में सबसे पहले याद आते हैं वो पापा होते हैं। जो फिक्र करते हैं बस कहकर नहीं जताते हैं वो पापा होते हैं। जो आई लव यू नहीं कहते, बस प्यार से सिर पर हाथ फेर देते हैं वो पापा होते हैं। जो तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए कि नहीं पापा के जवाब में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट ले आते हैं वो पापा होते हैं। जो सब ठीक है पापा में छुपी परेशानियों को समझ जाते हैं वो पापा होते हैं। जो तुमसे अब शायद कभी कभी मिलते हैं पर तुम्हारी हर बात की खबर रखते हैं वो पापा होते हैं। जो चुपचाप तुम्हारे कहे बिना तुम्हारी ऑल टाइप्स ऑफ उलझनों को सुलझाते हैं वो पापा होते हैं। वो कम बात करते हैं, कहते नहीं है तुमसे कभी। वो कम बात करते हैं, कहते नहीं है तुमसे कभी, पर प्यार तो वो भी मासा करते हैं। कभी कभी लगता है पापा साथ कोई जादू की छड़ी रखते हैं। कभी कभी लगता है पापा साथ कोई जादू की छड़ी रखते हैं। कैसे बताओ बिना कहे ही, वरना वो दिल की हर बात समझते हैं। सुपर हीरोज की तरह दे डोंट वेयर केप्स, पर तुम्हारी हर प्रॉब्लम का शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढ कर लाते हैं। हर बेटी के पहले हीरो पापा होते हैं। क्या बात है। बहुत शानदार कविताएं पढ़ी आपने प्राची। मैं आगे बुलाना चाहूँगा हेमंत जी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमंत राणा है। सबसे पहले कविशाला का धन्यवाद कि उन्होंने फरीदाबाद को फिर से एक छोटे अंतराल में चुना इस कार्यक्रम के लिए और हम सबको एक मौका दिया फिर से रूबरू होने का और अपनी नई रचनाओं के साथ आप सबके बीच आने का। मुझे लगता है कि फरीदाबाद शायद
सफाई में तो पता नहीं कब नंबर 1 आएगा, पोइट्री में तो आ ही जाएगा अगर कविशाला ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा तो। कुछ लाइनों के साथ शुरू करूंगा जो मैंने कभी लिखी थी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। स्मृतियां, अनुभूतियां, सिसकियां, कभी हिचकियां, उम्र के पड़ाव पर अनुभवों की कृतियां, जीवन की किताब में जोड़कर अध्याय नित नए, मुझ पथिक को चलना अविरल विस्मित करेंगी परिस्थितियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की जो भी रचनाएं मैं साझा करूंगा ज्यादातर प्रकृति पर आधारित हैं। उसमें से पहली रचना जिसका शीर्षक है कुमुदनी, वो स्त्री सौंदर्य को एक आपको दर्शन कराएगी। कैसे मैंने उसे लिखा, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उससे पहले मैं उसके बारे में बोलना शुरू करूं, एक शेर मुझे याद आ रहा है मुनीर नियाजी का। इतनी संख्या में आप सब लोगों को देख के, खासकर हमारे जो महिला पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं कहूंगा, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास। शहर का तब्दील होना, शाद रहना, शाद मीन्स हैप्पी। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से है। क्या बात है। वुमेन पावर। या बिल्कुल। विद दिस लाइन मैं आगे बढ़ूंगा। कुमुदनी इज व्हाइट लिली, वाटर लिली दैट वी कॉल। आपको पसंद आए तो मेरे साथ रिपीट करना। एक लाइन आएगी, धवल कुमुदनी सी इकनार। दिस द फर्स्ट लाइन एंड आई विल रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। धवल कुमुदनी सी इकनार, चंचल नयनों में एक अनुराग, चितवन से झरता मधुर संवाद। चंचल नयनों में एक अनुराग, चितवन से झरता मधुर संवाद, देखकर उसकी अप्रतिम काया, यूं लगे बसंत करे उसका श्रृंगार। धवल कुमुदनी सी इकनार, धवल कुमुदनी सी इकनार। गालों पर आभा का दर्पण, ठोड़ी का तिलक आभूषण। गालों पर आभा का दर्पण, ठोड़ी का तिलक आभूषण, शरद चांदनी सी निर्मल वो, जब मिले तो बरसे प्रेम फुहार। धवल कुमुदनी सी इकनार। केशों में समेटा है अंबर, केशों में समेटा है अंबर, संदली रूप कुमुद से अधर। केशों में समेटा है अंबर, संदली रूप कुमुद से अधर, प्रणय रागनी सा माधुर्य अपार, मुस्कान उसकी एक अनमोल उपहार। धवल कुमुदनी सी इकनार, रश्मियों से दमक रही वो, धवल कुमुदनी सी इकनार, धवल कुमुदनी सी इकनार। थैंक यू। ये एक ऐसी रचना है जो कल्पना और मैं कहूँगा सत्य से भी जुड़ी है। कुछ बिंब जो मैंने इसमें लिए प्रकृति से लिए, और कुछ बिंब जो मैं अपनी रियल लाइफ में देखता हूँ वहां से लिए। आज मेरी वाइफ भी इस प्रोग्राम में मेरे साथ है, तो हाँ, तो कुछ बिंब मैंने वहां से भी लिए। ठीक है, वहां तो बहुत मिले होंगे, वहीं से मिलते हैं ज्यादा, प्रेरणा वही है। बिल्कुल। प्रकृति की बात करें तो मैं पहले बोल चुका हूं कि आज सभी रचनाएं जो मैंने लिखी पिछले कुछ दिनों में प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। पिछले दिनों आप सबको याद होगा, कुछ लगभग आज से 3 महीने पहले एक काफी बड़ा तूफान आया जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, पेड़ भी गिरे, जान माल का भी नुकसान हुआ। कभी कभी प्रकृति भी क्रूर हो जाती है। मानव तो क्रूर है ही, हम तो पेड़ काटते ही काटते हैं, प्रकृति भी कई बार क्रूर हो जाती है। ऐसा ही एक रिश्ता था मेरा एक पेड़ के साथ। कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं आपके कि जो अनजाने में बनते हैं और फिर वो साये की तरह आपके साथ रहते हैं, दिन में, शाम में, रात में आपको दिखेंगे अलग अलग जगह। तो ऐसा ही एक रिश्ता था एक पीपल के पेड़ के साथ मेरा, जो मैं सुबह उठकर अपनी बालकनी में आने के बाद सबसे पहले उस पेड़ को देखता था। कभी उस पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, कभी उसमें नए पत्ते आ रहे हैं, कभी उसमें नई शाखाएं आ रही हैं, कभी उस पे नए पक्षी दिख रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने उस पेड़ को बड़ा होता हुआ देखा और फिर उसे गिरते हुए देखा एक दिन। तो जो मेरी यात्रा थी उस पेड़ के साथ, जब से मैं जुड़ा 8-9 साल मैं उसको देखता रहा, उसे मैंने अपने यू कैन से कि एक मार्मिक चित्रण है पूरी यात्रा का, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। थोड़ा सा लंबा रहेगा बट मुझे लगता है आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस बसंत में ही तो उस पर आए थे नए पत्ते और दिखने लगा था वो एक सुंदर युवा जैसा। हवा के हर झोंके के साथ पत्तियों की कोमल सरसराहट ऐसी जैसे कहीं बजता हो एक मधुर संगीत ध्यान लगाने के लिए। जाने कितने पंछियों का था आशियाना, जाने कितने पंछियों का था आशियाना, वहां गिलहरियों का भी था आना जाना। हर शाम सूरज ढलते ही लोग जलाते दीपक उस देव वृक्ष की जड़ों में, करते पूजा और मांगते मन्नतें। फिर एक शाम अचानक एक तूफान आया, वह अपने साथ तबाही लाया और वो जूझता रहा मजबूती के साथ, कभी दाएं कभी बाएं। देखते ही देखते टूट गई उसकी हिम्मत और एक जोरदार आवाज के साथ वो जा गिरा जमीन पर और हो गया मौन। अब धीमे धीमे थमने लगी थी उसकी सांसें। सब पर बिना किसी शर्त
सांसें लुटाने वाले पीपल के पेड़ की। शायद उसकी उम्र भी हो जाती लंबी अगर किसी ने अपने साथ मांगी होती एक मन्नत उसकी सलामती के लिए भी। अगले दिन अखबारों में छपी खबरें जान माल के नुकसान की। अगले दिन अखबारों में छपी खबरें जान माल के नुकसान की, पर एक पीपल के गिरने की खबर से दुनिया तो अनजान थी। आज चलने लगी कुल्हाड़ियां उसकी हर शाख पर, जिन पर लगे हरे पत्ते मुरझाकर अब पीले होने लगे थे। बस कल तक मिट जाएंगे उस पीपल के निशान इस जमीन से। पंछी और गिलहरियां ढूंढ लेंगे अपने लिए एक नया आशियाना। अब वहां न कोई दीपक जलेगा और न मांगेगा कोई मन्नतें। एक पेड़ का गिरना कितना खालीपन छोड़ जाता है आपके मन में और जीवन में। थैंक यू। एक और छोटी सी, बस मैं समय लूंगा कुछ 1-2 मिनट का। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी। ग्रामीण परिवेश से जो लोग जुड़े हैं वो बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। मेरा बचपन गांवों में बीता। हम रहे तो शहर में, पर गर्मी की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन हम जाया करते थे। हमने वो भैंस की पूंछ पकड़ के नहर में छलांग खूब लगाई है हमने। वो सारा जब मैंने देखा, अब धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमने देखा जैसे जैसे विकास हो रहा है, विकास के इस दौर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी धरोहरें आपकी वो जा रही हैं। अब भी जब मैं अपने गांव जाता हूं, मैं देखता हूं यहाँ तो ये चीज होती थी, आज नहीं है, बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बहुत ही छोटी सी चीज ने घेरा मेरे पिछले विजिट पे। मैं बात कर रहा हूं एक पगडंडी की। पगडंडी जो एक कच्चा रास्ता है खेत में जाने के लिए, ताकि फसल को नुकसान ना हो, आप उस कच्चे रास्ते से एक छोर से दूसरे छोर जा सके। पगडंडी पर मेरे विचार मैं आपके साथ साझा करूंगा। आज बरसों बाद शहर की चकाचौंध से परे अपने खेतों का रुख किया तो फिर देखी वो पगडंडी जिस पर चलकर पिता, दादा और उनके पिता जाया करते थे खेतों में काम करने। पीढ़ी दर पीढ़ी पसीना बहाकर वे उगाया करते थे फसलें सबका पेट भरने के लिए। पगडंडी जिस पर चलकर माँ और दादियों ने तपती दोपहर में खेतों में खाना पहुंचाया, ताकि पिता और दादाओं की मेहनत में कमी ना आए और चलता रहे यह फसल उगाने का क्रम। पगडंडी जिसके छोर पर है शीशम का एक छायादार पेड़ जो खड़ा है आज भी अडिग। पेड़ जिसकी छांव में सुस्ताते थे मेहनतकश लोग और खेला करते थे हम सब बच्चे। आज उस पगडंडी पर दिखाई दिए कुछ सौदागर जो बनाना चाहते हैं एक सड़क। वे कल दफन कर देंगे उस पगडंडी को एक अच्छी कीमत चुकाकर, बनाकर एक सड़क जो मिटा देगी हमारे पूर्वजों के पदचिन्ह उस पगडंडी से सदा के लिए। एक सड़क जिस पर कल सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, मचेगा कोलाहल, लगेगा जाम। विकास के इस दौर में अब हमारी अनमोल धरोहरों और स्मृतियों का सौदा निरंतर जारी रहेगा और यूं ही सड़कों में तब्दील होती जाएंगी पगडंडियां। थैंक यू। जैसा हेमंत जी आपका नाम है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो एक ऋतु है, और आप भी वो ऋतु की और प्रकृति की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आनंद आ गया। जब शुरू में आपने बोला तो ऐसा लगा मुझे जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का धवल, ये सब कहाँ शब्द आते हैं आजकल, कहीं नहीं मिलते हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद एक हेमंत जी के लिए, बहुत बहुत तालियां। प्रेरणा की बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्हीं को बुला लेते हैं फिर। स्वागत है प्रेरणा जी का। मैं जमी से नहीं, आसमां से नहीं, कोई ख्वाब हूँ मैं, कोई नूर हूँ मैं, कभी जार जार बिखरी, कभी बूंद सी सिमटी, कभी कभी चट्टान हूँ मैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है और थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो मैंने लिखा है कि जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं अपने ब्रेकअप नहीं बोलती, इट इज़ कॉल्ड बिछड़ना। तो उसमें ऐसा होता है कि आप कई बार ऐसा होता है कि जानना चाहते हो कि अब दूसरा इंसान भी क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। तो मैंने उसके लिए लिखा है कि मेरी मोहब्बत को यूं खोने वाले, मेरी मोहब्बत को यूं खोने वाले, बता तुझको मोहब्बत मिली कि नहीं। ये दुनिया, ये इज्जत, ये खुशियाँ, ये तारे, बता तुझको ये नेबत मिली कि नहीं। करा था जो मैंने निभाने का वादा, मेरी जैसे निभाने वाली कोई मिली कि नहीं। और आखिर में मेरे कूचे पे बैठे रहने की आदत, यूं राह तकने वाली कोई मिली कि नहीं। थैंक यू। जब आप सिंगल होते हो तो आपको ना सारी दुनिया मिंगल होने के लिए बहुत
परेशान कर देती है। कहती है अरे कैसे रहोगे, कैसे होता होगा, बहुत तन्हा महसूस करते होंगे, क्या होता होगा, लोनलीनेस तो नहीं है। बहुत ज्ञान की बातें लोग करते हैं। पीपल आर हैप्पी सिंगल ऑल्सो, और बहुत सारा कुछ एडवेंचर करने का मौका ही मिलता है जो बंदिशें आप शादियों में नहीं देख पाते हो। तो उसके लिए लिखा है कि मैं तन्हा क्यों कहूँ खुद को, ये क्या कोई बीमारी है। मैं तन्हा क्यों कहूँ खुद को, ये क्या कोई बीमारी है, कि यादों के सहारे हैं बाकी सब दुनियादारी है। क्या बात है। मेरी तन्हाई के चलते नसीहत देते हैं वो मुझको, मेरी तन्हाई के चलते वो नसीहत देते हैं मुझको, ये उनको है खबर या मेरे समझाने की बारी है। क्या बात। जरूरी है खुश रहना, जरूरी है खुश रहना, संग कोई हो या हो तन्हा। जरूरी है खुश रहना, कोई संग हो या हो तन्हा, किसी का ध्यान क्यों रखें, हम बस अपनी खुद की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। और आई एम लिविंग इन गुड़गांव सिंस लाइक 13 ईयर्स। 13 साल से मैं रह रही हूँ। मैं हमेशा उसको सीमेंट का जंगल बोलती हूँ, जो पेड़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उस सीमेंट के जंगल में भी अगर कोई इंसान मिल जाता है तो आपको लगता है कि वो दिल में ना दुनिया में बाहर आ गई है। तो उसके लिए लिखा है कि इस सूखे से शहर में बूंद जैसे हो तुम, इस सूखे से शहर में बूंद जैसे हो तुम, कभी अनकही कभी अनसुनी गजल जैसे हो तुम। सीमेंट की इमारत भरी इस भीड़ में पेड़ जैसे हो तुम, हुस्न जैसे तुम, नाज जैसे तुम, गीत जैसे तुम, नमाज जैसे तुम, वर्णमाला हो जैसे, साज जैसे तुम, अध खुले अधरों में शब्द जैसे तुम, सौम्य जैसे तुम, शाम जैसे तुम, दिल के मेरे आंगन में शांत जैसे तुम, और मेरी सारी बातों में बात जैसे तुम, लफ्ज जैसे तुम, आवाज जैसे तुम, सूखे से शहर में बूंद जैसे तुम, नज्म जैसे तुम, नाज जैसे तुम। थैंक यू सो, थैंक यू, थैंक यू। वैसे प्रेरणा जी के साथ तो एक और भी अच्छी बात है, कुछ गलती भी करते तो बोल सकते हैं ये कि मुझको राणा जी माफ करना। हमसे दिलचस्प कभी सच्चे नहीं होते हैं, अच्छे दिखते हैं मगर अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की महफिल जरूर है। तो मैं अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इशिता जी को। स्वागत है। हेलो एवरीवन। तो मैं अपने ही बारे में कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी कि मुश्किलों में आजकल मैं ज्यादा डरती रहती हूँ, मुश्किलों में आजकल मैं ज्यादा डरती रहती हूँ, टूटती हूँ कुछ बिखरती कुछ निखरती रहती हूँ। क्या बात है। मुश्किलों से आजकल मैं ज्यादा डरती रहती हूँ, टूटती हूँ फिर बिखरती कुछ निखरती रहती हूँ। अपने घर की चौखटों पर आंखें रहती हैं मेरी, उसकी नजरों से मगर हर दिन उतरती रहती हूँ। खामोशी से बिन बताए सबके नखरे सहती हूँ, फिर न जाने क्यों सभी को मैं अखरती रहती हूँ। मुश्किलों से आजकल मैं ज्यादा डरती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुझको दिखता नहीं है बता क्या करें, तुझको दिखता नहीं है बता क्या करें, इश्क मेरा बना है खुदा क्या करें। वैसे मजा नहीं आ रहा तो मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ, ठीक है। स्वागत है। और प्लीज थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, और आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। स्वागत है। कि तुझको दिखता नहीं है बता क्या करें, इश्क मेरा बना है खुदा क्या करें। तुझको दिखता नहीं है बता क्या करें, इश्क मेरा बना है खुदा क्या करें। हूबहू तुझे से मिलता है मेरा खुदा, हूबहू तुझे से मिलता है मेरा खुदा, इश्क को भी नहीं है पता क्या करें। बहुत शुक्रिया। जिस्म से रूह छलकर गिरी है मेरी, जिस्म से रूह छलकर गिरी है मेरी, होश भी अब नहीं है बता क्या करें। मुझको दीवारों में चुन रही जिंदगी, मुझको दीवारों में चुन रही जिंदगी, मुझको आती नहीं है कज़ा क्या करें। कज़ा बेसिकली मौत। क्या कहूँ क्या सितम है वफा के मिले, दोस्तों ने भी दी है सजा क्या करें। बहुत शुक्रिया। माफ करना मुझे चोट पहुंची तुझे, माफ करना मुझे चोट पहुंची तुझे, मुझको दिल ही नहीं है मिला क्या करें। मैंने भी बांधे हैं धागे तेरे लिए, सबको लगती नहीं है दुआ क्या करें। बहुत शुक्रिया।
क्या कहूँ क्यों हुआ कैसे कब ये हुआ, क्या कहूँ क्यों हुआ कैसे कब ये हुआ, बेवजह इश्क है ये हुआ क्या करे। मैं तो गाने बजाने को ही थी बनी। बेसिकली क्या है ना कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते ये सारी चीज़ें तो मैंने उनके लिए लिखा था कि मैं तो गाने बजाने को ही थी बनी, फैसला ये खुदा ने लिया क्या करे। तुझको दिखता नहीं है बता क्या करे, इश्क मेरा बना है खुदा क्या करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी भी ये धुन मेरी खुद की है तो कोई कॉपी मत करना। आगे भी मैं इसी धुन में एक और पीस रखना चाहूँगी कि क्या हुआ है मुझे कुछ खबर ही नहीं, क्या हुआ है मुझे कुछ खबर ही नहीं, ये मगर सच है मैं पहले जैसी नहीं। क्या हुआ जो अगर मैं बदल भी गई, रौनकें पहले जैसी रही ही नहीं। कुछ हवा से है मौसम भी वैसा कहाँ, कुछ हवा से है मौसम भी वैसा कहाँ, ये तबीयत भी मेरी सी लगती नहीं। सबको मालूम है फर्क आया है पर, सबको मालूम है फर्क आया है पर, गर बदलती नहीं तो मैं रहती नहीं। खूब मुश्किल है जैसी हूँ वैसी रहूं, खूब मुश्किल है जैसी हूँ वैसी रहूं, इतनी हिम्मत हमेशा तो होती नहीं। खुश बहुत होगी दुनिया मेरे होने से, खुश बहुत होगी दुनिया मेरे होने से, हर किसी में ये तहजीब मिलती नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसमा जो अपनी बुलंदी पे इतना इतराता है, ये भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि इस कविशाला की आज की महफिल में आपने एक स्पार्क ला दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक लाइन और सुना देता हूँ कि कुछ लोगों को मेरे ठोकरे खाने से भी तकलीफ है, कुछ लोगों को मेरे ठोकरे खाने से भी जलन है। कहते हैं यूं तो ये शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। तो तजुर्बे की बात हुई है तो अब मैं आमंत्रित करूंगा मंजुषा जी को मंच पे। आइए प्लीज। आप सभी को नमस्कार। प्रेम एक अंतहीन भाव है जिसे शब्दों की सीमाओं में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दो अलग प्राणी बनाए हैं, सो दोनों के प्रेम करने और प्रेम जताने का तरीका भी अलग है। जब स्त्री के प्रेम भाव की बात करें तो उसने प्रेम को सर्वोच्च स्थान देकर हर संबंध में प्रेम खोला है। आजकल कुछ एक अपवाद भी हैं, पर अपवाद तो संसार का नियम है जिससे अच्छे और बुरे का अंतर समझ आता है। तो स्त्री के इसी प्रेम भाव को शब्द रूप देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ सार्थक हो। कविता की ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है स्त्री का प्रेम, और इसकी पंक्तियां इस प्रकार है। धन्यवाद। भावना है समर्पण की, भावना है समर्पण की, सब कुछ केवल अर्पण की। भावना है समर्पण की, सब कुछ केवल अर्पण की, मांगना ना चाहे कुछ भी, केवल बदले में कुछ पल जो हो बिल्कुल निश्चल। क्या बात। धन्यवाद। जैसे अंबर है अनंत, जैसे अंबर है अनंत और सागर का ना कोई अंत, जैसे अंबर है अनंत और सागर का ना कोई अंत, मन भी उसका इसी प्रकार करता सदा ही प्रेम अपार। ना बांधे तुम्हें किसी डोर से, ना बांधे तुम्हें किसी डोर से, ना रोके तुम्हें किसी छोर से, उन्मुक्त गगन के पंछी की तरह सुख पाती तुम्हें सुखी देखकर। धन्यवाद। समय के गर्भ में जो भी हो, समय के गर्भ में जो भी हो, कभी किसी ने देखा नहीं, सत्य ये जानकर भी मुख प्रेम से कभी मोड़ा नहीं। रूप अनेक है प्रेम के उसके, रूप अनेक है प्रेम के उसके, भाव सदा नदी सा निर्मल, किंतु त्याग जब चाहे जीवन, बन जाए मन पर्वत सा अटल। क्या बात। धन्यवाद। शब्दकोश कम पड़ जाएंगे, शब्दकोश
कम पड़ जाएंगे जब व्याख्या करने हम जाएंगे। वह भावना तो अतुलनीय है, कहीं ना कहीं हर जीवन ऋणी है। 2 पंक्तियों में समाया सत्य है, केवल 2 पंक्तियों में समाया सत्य है, समझना जिसे बहुत सरल है। परिभाषा केवल इतनी सी, भावना है समर्पण की, सब कुछ केवल अर्पण की। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है शून्य। शून्य जी, शून्य अर्थात कुछ नहीं। शून्य अर्थात निर्वाण का वह भाव जब सब कुछ परम शक्ति में विलीन हो जाता है और कुछ भी शेष नहीं रहता, किंतु वह एक रिक्तता नहीं, एक पूर्णता का भाव जागृत करता है। कुछ उल्लेखों में शिव शब्द का अर्थ है वह जो कुछ नहीं है, अर्थात शून्य। तो कविता की ओर बढ़ते हैं और शून्य के इस गूढ़ भाव को समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। आरंभ शून्य है, आरंभ शून्य है, अंत शून्य है। आरंभ शून्य है, अंत शून्य है, यह स्थापित ब्रह्मांड शून्य है। ऊर्जा का उद्गम शून्य है, ऊर्जा का उद्गम शून्य है। जहां अंत हो वहां शून्य है। न्यूनता का प्रारंभ शून्य है और अति का अंत शून्य है। सरलता का प्रतीक शून्य है, सरलता का प्रतीक शून्य है। विनम्रता का प्रमाण शून्य है। एकता का तत्व शून्य है। संभावनाओं का उदय शून्य है। शून्य सफल है, शून्य सफल है, शून्य विफल है। प्रगति का मंत्र शून्य है, दुर्गति का भी मूल शून्य है। चेतना का प्रारंभ शून्य है, चेतना का प्रारंभ शून्य है। जड़ का भी तो कारण शून्य है। पुण्य कार्य का ध्येय शून्य है, पाप का भी तो श्रेय शून्य है। प्रेम का विस्तार शून्य है, प्रेम का विस्तार शून्य है। छल का भी परिणाम शून्य है। भावनाओं का भार शून्य है। इस जीवन का सार शून्य है। पूर्णता का भाव शून्य है, पूर्णता का भाव शून्य है। अभाव में भी भाव शून्य है। समन्वय में सम्मिलित शून्य है। पृथकता में स्थापित शून्य है। जब सबको साथ लेकर चलने का भाव होता है तो स्वार्थ से परे हटकर कार्य होता है, समन्वय में होता है, जिसे हम टीम वर्क भी कहते हैं। किंतु जब स्वार्थ सर्वोपरि हो तो सामाजिक भाव शून्य हो जाता है। इसलिए ही समन्वय में सम्मिलित शून्य है, पृथकता में स्थापित शून्य है। शून्य सगुण है, शून्य सगुण है, शून्य निर्गुण है। जो शक्ति का आभास शून्य है, मोक्ष का भी फल रूप शून्य है। शेष और विशेष शून्य है, शेष और विशेष शून्य है। ज्ञान और विज्ञान शून्य है। जड़ चेतन का भाव शून्य है। कारण और निवारण शून्य है। शून्य की आस, शून्य की आस, शून्य की प्यास। आत्मा का विलय शून्य है। एक अनंत सत्य शून्य है। शून्य से जन्मे, शून्य से जन्मे, शून्य में लीन। महाकाल का रूप शून्य है। शिव का शून्य ही संपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत शानदार कविताएं पढ़ी मैम, एक बार मैम के लिए तालियां हो जाए। तो बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हुई, उसी के इर्द गिर्द एक कहानी के स्वरूप में एक कविता है। आप कनेक्ट करिएगा, कहानी को समझने की कोशिश करिएगा कि तुम्हारी और मेरी एक लड़ाई अब भी बची है, तुम्हारी और मेरी एक लड़ाई अब भी बची है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ उस लड़ाई को जो खुद से लड़ रहा हूँ उसे जीत लूं, फिर तुमसे भी लड़ूंगा। क्या बात। हर रोज जो तुम आईने के सामने आ जाती और खुद ही खुद को देखकर पलक झपकते ही चली जाती हो, क्या जरूरत है इतना दूर कर चल कर आने की? यादें ही तो बहुत है ना। और हाँ, कुछ तस्वीरें भी तो छोड़ी है ना तुमने। अब ये बहुत चुपती हैं, वक्त इन्हें घिस घिस कर और कोरा बना रहा है। सुनो, कल गया था बगल वाले उस पार्क में मैं, वहाँ सब थे सब, मगर उस झूले में तुम नजर नहीं आई। उदास शांत चोटिल यादें जरूर थी वहाँ, उनके साथ कोई तो था जो खेल रहा था, शोर मचा रहा था। पता नहीं कौन था, कोई जानने वाला ही रहा होगा तुम्हारा, जिसे तुम अच्छे से समझती होगी। सुनो, कल वो कमरे के कोने की कील भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, जिस पर कभी कभी आकर तुम अपना थैला लटका देती थी। क्या बात है। बोझा उठाने की आदत हो गई थी ना उसे, आज बहुत हल्का महसूस कर रही है। क्या बात है।
कोने में पड़ी मेज और कुर्सियां आपस में बहुत बातें करते हैं, शोर करते हैं, लड़ते हैं, बेचारे अकेले पड़ गए हैं ना। तुम्हारी बातें सुनकर जो कभी कभी मुस्कुरा लेते थे, इतरा लेते थे, वो मुझसे बातें भी नहीं करते। कितनी आसान कर दी है ना तुम्हारी जिंदगी मुझ पर कुछ मुश्किलों ने आकर। वक्त भी कल कुछ बातें कर रहा था, तस्वीरें बदल बदल कर नई जिंदगी बना रहा था। तस्वीर बदल देने से क्या जिंदगी बदल जाती है? खैर छोड़ो, तुम्हें याद है ना, तुम सब भूल जाते हो। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बुलाऊंगा आलोक को। इश्क करके सब फरार हो गए, एक हम ही हैं जो गिरफ्तार हो गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक मौर्य है। कुछ चुनी हुई कविताएं लेके आया हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए। वैसे तीज है, कल तीज, तो मेहंदी लगा रही होंगी सखियाँ और सहेलियाँ और प्रेमिका और वो तो एक्स, हाँ, तो कुछ उनके लिए कि हाथों की मेहंदी का रंग उसने मेरे प्यार से गाढ़ा किया। हाथों की मेहंदी का रंग उसने मेरे प्यार से गाढ़ा किया। चांद खिलता आसमान पे है पर जमीन को रोशन ज्यादा किया। चांद खिलता आसमां पे है पर जमीन को रोशन ज्यादा किया। बात करते करते आंखें देखो उसकी, बात करते करते आंखें देखो उसकी। चाय फीकी भी हो तो लगेगा मीठा ज्यादा पिया, मीठा ज्यादा पिया। कि कई दफा चाहा रोक लूं उसे, जाने ना दूं। कई दफा चाहा रोक लूं उसे और जाने ना दूं। उसने एक दफा कहा जाने दो ना, बहुत देर हो गई है। मैं उसे घर तक छोड़ आने का वादा किया। कि हाथों की मेहंदी का रंग उसने मेरे प्यार से गाढ़ा किया। चांद दिखता आसमां पे है पर जमी को रोशन ज्यादा किया। अगली है कि बहुत आसान नहीं होता, बहुत आसान नहीं होता, जहां फायदा हो वहां नुकसान नहीं होता। कि बहुत आसान नहीं होता, जहां फायदा हो वहां नुकसान नहीं होता। कि बाजार मुर्दों का लगे तो ठीक है, बाजार मुर्दों का लगे तो ठीक है, जो बिक जाए वो इंसान नहीं होता। कि उस पे कहता हूं कि एक प्यार जब जन्म ले रहा होता है या फिर बीज बोने के बाद उग रहा होता है तो कैसे उगता है, उसकी शुरुआत की इश्क का मेरे इजहार हो गया, इश्क का मेरे इजहार हो गया। उससे कहते ना बना कि प्यार हो गया। वीकेंड प्लान था मिलने का, वीकेंड प्लान था मिलने का, आज उसका रविवार हो गया। फोन पर वीकेंड प्लान था मिलने का, आज उसका रविवार हो गया। फोन भी अब उसका स्विच्ड ऑफ हो गया, बीते शनिवार उसका निकाह हो गया। कि उससे कहते न बना कि प्यार हो गया, इश्क का मेरे इजहार हो गया। उसको आदत बनाना, उसको पास बिठाना, उसके नखरे उठाना, उसके झुमके खनखनाना, तो जैसे किस्सा कहानी हो गया। मैं लिखता रहा खून से मगर सब पानी हो गया। और बेवफाई से मेरा नाता खानदानी हो गया। जब कहा उसने बाबू सॉरी नादानी हो गया, कि नादानी हो गया। फिर कलम ने कहा मेरे से दिलक आज ये क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, नौकरी वाले के आगे मेरा इश्क बेरोजगार हो गया। उससे कहते न बना कि प्यार हो गया। आखिरी और उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। अब मैं वो चला गया तो मैं उसे क्या सोचता हूँ, किस तरीके से महसूस करता हूँ, किस तरीके से याद करता हूँ, वो इस कविता के जरिए। कि तुझे सोचता हूँ शहरयार की तरह, तुझे सोचता हूँ शहरयार की तरह, तुम गीत बन जाओ बुल्ले शाह की तरह। तुझे सोचता हूँ शहरयार की तरह, तुम गीत बन जाओ बुल्ले शाह की तरह। कि ये गीत तुम्हारे लिए हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम राग बन जाओ सरसों के साग की तरह, तुम राग बन जाओ सरसों के साग की तरह। कि तुम छाई हो खेत में हुई सिंचाई की तरह, तुम छाई हो खेत में हुई सिंचाई की तरह। तुम मिठाई बन जाओ मकाई की तरह, कि तुम मिठाई बन जाओ मकाई की तरह। ये धूप तुम्हारे लिए है तुम्हारे रूप की तरह, ये धूप तुम्हारे लिए है तुम्हारे रूप की तरह। तुम बुन जाओ स्वेटर में ऊन की तरह, कि तुम मिठास हो
छीमियों में आ रहे रस की तरह। छीमियाँ मतलब वो मटर जिसमें से हम छील के निकालते हैं कि तुम मिठास हो छीमियों में आ रहे रस की तरह, तुम बरस जाओ न्यूज़ में हो रहे बहस की तरह कि तुम अलग होना दाने से अलग हुए भूसे की तरह। जब गेहूं उस मशीन में जाता है तो अलग हो जाता है, उस तरीके से कि तुम अलग होना दाने से अलग हुए भूसे की तरह, और तुम आना वापस मानसून में आए बब्बू गोशे की तरह। तुझे सोचता हूँ शहरयार की तरह, तुम गीत बन जाओ बुल्ले शाह की तरह। धन्यवाद। बहुत शानदार आलोक। विशायदार साहब का जिक्र किया तो एक किताब कविशाला ने पब्लिश की थी उनके बेटे की, डस्ट ऑफ सैडनेस, तो आप लोग पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आपको। कविशाला से एक हाल फिलहाल में भी किताब आई है जिसके लेखक हमारे साथ हैं राजेश जी। मैं आगे उनको आमंत्रित करूंगा आए और कुछ कविताएं सुनाएंगे। सभी को नमस्कार। तो यहाँ जो अभी प्यार और इश्क का माहौल चल रहा है तो इसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो कुछ पंक्तियाँ मैंने भी ऐसी कभी लिखी थी, अब तो नहीं लिखता खैर। मैं शब्दों के दायरों में तलाशता रहा चेहरा तेरा। मैं शब्दों के दायरे में तलाशता रहा चेहरा तेरा। मैं शब्दों के दायरों में तलाशता रहा चेहरा तेरा, और शब्द गूंजने लगे गजल की तरह। जाने क्या बात हुई हमें पता ही न चला, नाम तेरा लिया और हवा महकने लगी गुलों की तरह। नाम तेरा लिया और हवा महकने लगी गुलों की तरह। तो अब मैं जिस तरीके की कविता लिखता हूँ मैं उस पर आता हूँ। इसमें एक प्रेम कविता भी मैंने निकाल रखी थी आप लोग की सुनते हुए। प्रेमोत्सव है कविता का शीर्षक। प्रेमोत्सव। हवाएं मीठी मीठी महकने लगी, हवाएं मीठी मीठी महकने लगी, जब जिक्र तेरा हुआ मेरे मन की महफिल में बजने लगा मधुर सितार। नजर गई आसमान तक तो देखा सितारे टिमटिमाते, जश्न वो भी मनाने लगे थे हमारे प्रेमोत्सव का। जश्न वो भी मनाने लगे थे हमारे प्रेमोत्सव का। चहचहाने लगी थी चिड़ैया, गाने लगे थे झिंगूर, एक्वेरियम में छोटी छोटी मछलियाँ फुदकने लगी थी। नाचने लगे थे बुलबुले, पानी का रंग नीला कुछ गाढ़ा हो गया था। नाचने लगे थे बुलबुले, पानी का रंग नीला कुछ गाढ़ा हो गया था, ठीक हमारे प्यार की तरह, गाढ़ा बहुत गाढ़ा। थैंक यू। एक कविता है, मैं थोड़ी सी अलग, मैं पीछे मेरी जब किताब पब्लिश हुई तो वहाँ एक समालोचक आए थे, आलोचक आए थे कविताओं की, तो उन्होंने कहा कि आपकी कविताएं जो हैं आप मतलब तुकबंदियाँ नहीं होती या बिल्कुल अलग तरीके से लिखते हैं। और मैं हमेशा खुद को ये भी कहता हूँ कि मैं खुद को कभी मानता भी नहीं, जो मन के भाव आते हैं वो लिखता हूँ, और वो क्या बनती है मुझे नहीं पता। और कविशाला में अंकुर जी से मुलाकात हुई, किताब पब्लिश भी हो गई। उसी तरीके की एक कविता है, कविता का शीर्षक है आज़ादी की चाह। चहचहाते हुए खिड़की के बाहर तुम ऐसे शोर करके मुझे जगाना चाहते हो। चहचहाते हुए खिड़की के बाहर तुम ऐसे शोर करके मुझे जगाना चाहते हो शायद, वरना एसी की खड़खड़ाहट और पंखे की फरफराहट के आसपास तुम्हारा क्या काम। छटपट छटपट कितनी करवटों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। छटपट छटपट कितनी करवटों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। विचारों की तंद्रा को झकझोरना, उद्वेलित करना मन मस्तिष्क को, खोलना अंतर मन के द्वार, खिलना फूलों सा, खिलखिलाना, खेलना, उड़ना आसमान में, खुद को जमीन पर टिकाए हुए। कितना काम है, बहुत काम है, कितना काम है, बहुत काम है, पर मैं तो ढीठ हूँ, समझता हूँ तुम्हारी मनसा। उन्मुक्त गगन की उड़ान कौन नहीं चाहता, उन्मुक्त गगन की उड़ान कौन नहीं चाहता। पुकार रहा है आकाश, खिड़की खोलते ही ये मृदु झोंके भी दे गए आमंत्रण। खिड़की खोलते ही ये मृदु झोंके भी दे गए आमंत्रण। लेकिन मैं इस बंद कमरे में अपनी मर्जी से खुद ही कैद होकर कविता लिख रहा हूँ। लेकिन मैं इस बंद कमरे में अपनी मर्जी से खुद ही कैद होकर कविता लिख रहा हूँ। आज़ादी की चाह। आज़ादी इतनी आसान नहीं, आज़ादी इतनी भी आसान नहीं। बाहर लू के थपेड़ों में झुलसना है, सनस्क्रीन क्रीम लगाकर ही सही, 48 डिग्री की धूप में तपना है, जलना है। आज़ादी इतनी भी आसान नहीं, बाहर लू के थपेड़ों में झुलसना है, सनस्क्रीन क्रीम लगाकर ही सही, 48 डिग्री की धूप में तपना है, जलना है। एक अंतिम सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है यात्रा। क्या कभी किसी नदी ने पूछा होगा सागर का पता? बहुत सुंदर। क्या कभी किसी नदी ने
पूछा होगा सागर का पता, उसकी गहराई, उसका उफान, ज्वार भाटा, या उसमें बसते हैं कितने जीव या समा गए हैं कितने निर्जीव। उसमें बसते हैं कितने जीव या समा गए हैं कितने निर्जीव। यह भी तो नहीं कि कौन कौन सी नदियां समृद्ध करती हैं उसे, यह भी तो नहीं कि कौन कौन सी नदियां समृद्ध करती हैं उसे, या वह क्यों है इतना खारा, या वह क्यों है इतना खारा। सुदूर हिम शिखर से चलकर आड़े टेढ़े रास्तों से लहराती इठलाती किनारों को सींचती, जाने कितने ही अवरोध तोड़कर पहुंचती है अपने सागर तक। सुदूर हिम शिखर से चलकर आड़े टेढ़े रास्तों से लहराती इठलाती किनारों को सींचती, जाने कितने ही अवरोध तोड़कर पहुंचती है अपने सागर तक, होने विलीन। यही है उसका जीवन, एक यात्रा समर्पण की। यही है जीवन यात्रा, खुद को विसर्जित करने की। यही यात्रा, यह है जीवन, खुद को विसर्जित करने की, खोकर अपना अस्तित्व एक नए रूप में ढलने की, खोकर अपना अस्तित्व एक नए रूप में ढलने की। धन्यवाद। जिंदगी क्या है, इंतजार है बस, वक्त को हमसे करार है बस। दरमियाँ आज अपने दूरी हैं और हल्की सी एक दरार है बस। आसमानों को कुछ नहीं हासिल, आसमानों को कुछ नहीं हासिल, चांद आंखों का एतबार है बस। दर्द को क्यों बुरा भला कहिए, दर्द को क्यों बुरा भला कहिए, दर्द जख्मों का कारोबार है बस। उनके होठों पे नाम गैरों का, ये सितम हमको नागवार है बस। विकास जी को बुलाना चाहूँगा मंच पे। सभी को मेरा नमस्कार। मैंने जैसे पहले भी कई बार कविशाला के मीटअप में कहा है, मैं सुना तो देता हूँ, लेकिन मुझे आदत नहीं है पढ़ने की और लिखने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आज मैं एक कविता जो मैंने करीब याद नहीं 27-28-30 साल पहले लिखी होगी, वो मैं सुनाना चाहूँगा। वो मुझे कंठस्थ भी है, बहुत सुनाई मैंने कई बार। नेताजी के ऊपर है और एक खतरनाक कुत्ते के ऊपर एक कविता है, छोटी सी हास्य व्यंग की। हमारे एक नेता मित्र को कुत्ता गया रास्ते में एक मिल, हमारे एक नेता मित्र को रास्ते में कुत्ता गया एक मिल, मिलते ही कुत्ते के घबराने लगा नेताजी का दिल, मिलते ही कुत्ते के घबराने लगा नेताजी का दिल। नेताजी सोचने लगे कुत्ता काट लेगा, नेताजी सोचने लगे कुत्ता काट लेगा, क्योंकि कुत्ते की आदत होती है काटने की, पर नेताजी की आदत होती है बांटने की। क्योंकि कुत्ते की आदत होती है काटने की, नेताजी की आदत होती है बांटने की। नेताजी ने सोचा क्यों ना कुत्ते के कर्मों को कुछ बांट लूं, इससे पहले ये मुझे काटे मैं ही से काट लूं। क्योंकि कुत्ते की आदत होती है काटने की, नेताजी की आदत होती है बांटने की। नेताजी ने सोचा क्यों ना कुत्ते के कर्मों को कुछ बांट लूं, इससे पहले ये मुझे काटे मैं ही इसे काट लूं। जैसे ही नेताजी ने कुत्ते के कर्मों को बांटा, जोर से कुत्ते को काटा, कुत्ता तो बन गया उनका भी गुरु। बीच चौराहे पर भाषण देना कुत्ते ने कर दिया। जैसे ही नेताजी ने कुत्ते के कर्मों को बांटा, जोर से कुत्ते को काटा, कुत्ता तो बन गया उनका भी गुरु। बीच चौराहे पर भाषण देना कुत्ते ने कर दिया शुरू। चौराहे को छोड़ने का कुछ नहीं था इरादा, कुत्ते का कुछ नहीं था इरादा, करता जा रहा था पब्लिक से झूठे वादे पर वादा, नेतागिरी की तरह झूठे वादे पर वादा। कुछ ही देर में कुत्ते के सिर नेतागिरी का पागलपन इस हद तक मर गया, वो बेचारा कुत्ता वहीं वोट मांगते मांगते मर गया। वो बेचारा कुत्ता वही। ये बहुत कॉलेज टाइम में मेरे ख्याल से लिखी थी और कॉलेज फेस्ट में भी सुनाई थी। तो बहुत वही जोश है। अच्छा, कंठस्थ जो भी चीज होती है, सारे बैठे हैं युवा लोग ही हैं, जो कंठस्थ होती है उसका सुनाने का मजा पढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल जैसे लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो उसमें कोरोना काल में लिखी हुई एक कविता है, जब बहुत ज्यादा फुर्सत हो गई सबको। आज तो मतलब क्या फिर बिजी हो गए। कोरोना काल में तो कोई काम नहीं था, सुबह उठो, खाओ, फिर सो, फिर खाओ, फिर सो, फिर खाओ। तो वो जब लिखी थी, फुर्सत मिले तो फुर्सत में सोचूं मैं अब, क्या फुर्सत जिंदगी का फलसफा है। फुर्सत मिले तो फुर्सत में सोचूं मैं अब, क्या फुर्सत जिंदगी का फलसफा है। उन्हें फुर्सत हो तो फुर्सत में बात करूं, उन्हें फुर्सत हो तो फुर्सत में बात करूं, फुर्सत में जो नहीं क्यों वो हमसे खफा है। फुर्सत में जो नहीं क्यों वो हमसे खफा है। फुर्सत थी तो आदत नहीं थी फुर्सत की। अब ये कोरोना से पहले चले जाओ आप, जब फुर्सत थी तो आदत नहीं थी फुर्सत की। आज फिर फुर्सत हो गई हमसे सबसे कितनी बेवफा है। आज फिर फुर्सत हो गई हमसे क्यों बेवफा है। फुर्सत के लिए सब कुछ किया हमने। हम लोग हमेशा सोचते थे यार टाइम मिले तो दोस्त से मिलेंगे, टाइम मिले तो रिश्तेदार से मिलेंगे, टाइम मिले तो पिक्चर देखेंगे, टाइम मिलेंगे तो रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, फुर्सत मिलती नहीं थी। फुर्सत के लिए सब कुछ किया हमने, सब कुछ है बस
फुर्सत ही रफा दफा है। सब कुछ है मगर फुर्सत ही रफा दफा है, फुर्सत को फुर्सत की ही फुर्सत नहीं। ये लाइन देखिए, फुर्सत को फुर्सत की ही फुर्सत नहीं, अजब ये फुर्सत की फुर्सत से वफा है। अजब ये फुर्सत की फुर्सत से वफा है, फुर्सत थी तो फुर्सत के बारे में न कभी सोचा हमने, फुर्सत थी तो कभी फुर्सत के बारे में न सोचा हमने, शायद फुर्सत का यही हमसे नुकसान और नफा है। शायद फुर्सत का यही हमसे नुकसान और नफा है। फुर्सत जब भी मिले तो फुर्सत को संभाल लेना, फुर्सत जब भी मिले तो फुर्सत को संभाल लेना, शायद इसलिए फुर्सत तुमसे आज खफा है। शायद इसलिए फुर्सत तुमसे आज खफा है, फुर्सत मिले तो फुर्सत में सोचूं अब, क्या फुर्सत जिंदगी का फलसफा है। उन्हें फुर्सत मिले तो फुर्सत में बात करूं, फुर्सत में जो नहीं क्यों वो हमसे खफा है, क्यों वो हमसे खफा है। सुनाने आ गया तो एक छोटी सी और सुनाऊंगा। ये भी मैंने कोरोना में लिखी थी इत्तेफाक से। सबके मुंह पे नकाब है, आंखें दिख रही हैं, आंखों से बात हो रही, तो उसके ऊपर मैंने लिखी, आंखें करती बातें आंखों से, आंखों को पता नहीं। आंखें करती बातें आंखों से, आंखों को पता नहीं, आंखों की बातें आंखें जाने, आंखों की खता नहीं। आंखों की बातें आंखें जाने, आंखों की खता नहीं, आंखों की बस्ती है सब चेहरे हैं यहाँ ढके हुए। अब उस टाइम देखिए कोरोना के टाइम में सिर्फ आंखें, आंखों की बस्ती है सब चेहरे हैं ढके हुए, आंखों को यकीन है आंखें यहाँ पर बेवफा नहीं। आंखों को यकीन है आंखें यहाँ बेवफा नहीं, आंखों के खेल में उलझ गए हैं सब आंख वाले देखो आज। आंखों के खेल में उलझ गए हैं सब आंख देखो, सब आंख वाले आज। आंखों का ये दीवानापन यहाँ पहली दफा नहीं, आंखों का ये दीवानापन यहाँ पहली दफा नहीं। पढ़ना नहीं आसान आंखों को आंखों से जान लो, पढ़ना नहीं आसान आंखों को आंखों से जान लो। आंखों के सामने चलता कोई फलसफा नहीं, आंखों के सामने चलता कोई फलसफा नहीं। आंखें पड़ गई आंखों के चक्कर में देख मेरे यार, होता ये बार बार आंखों के साथ हुआ पहली मर्तबा नहीं, होता ये बार बार आंखों के साथ हुआ ये पहली मर्तबा नहीं। बड़े होशियार होते हैं आंखों से खेलने वाले लोग, बड़े होशियार होते हैं आंखों से खेलने वाले लोग। मत खेलना तू आंखों से मेरे यार, तुझे इसका तजुर्बा नहीं। मत खेलना तू मेरे यार, क्योंकि तुझे इसका तजुर्बा नहीं। करेंगे ना विश्वास हम बिल्कुल आंखों पर अब, आंखों से मिला आंखों को क्या आज धोखा नहीं। कुछ आंखों से प्यार होता है और कुछ से नफरत, नजर का फर्क है आंखों को तूने सही से देखा नहीं, आंखों को तूने सही से देखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। नेता और एक कुत्ते, राजनीति की बेसिकली बातें की, तो राजनीति की आसपास कुछ लाइंस हैं, कुछ एक कविता लिखी है, फ्री वर्ड्स की कविता है। आप जिस भी विंग से कनेक्ट करना है आप कनेक्ट करिएगा। अगर आप सच जानते हैं तो चुप रहिए, चुप रहना ही अब अच्छी आदत है, चुप रहना ही अब अच्छी आदत है। क्या बात। आदत तो नेताजी की भी अब खराब है, जनता बेवकूफ और नेताजी खुद जनाब हैं। जनाब अंधेरा बहुत है हर जगह, जरा संभल कर कदम बढ़ाइएगा, कदम को कदम से बस मिलाकर चलाइएगा। मिलकर चलना अच्छी बात है, मगर सबको मिलकर चलना चाहिए। भारत को पाक से, धर्मेंद्र को अमिताभ से। अमिताभ बहुत अच्छे अभिनेता हैं, मगर यहाँ जो सबसे अच्छे हैं वही नेता हैं। बस अब सच नहीं बोलिएगा, नहीं तो करोड़ों मानहानि में देने पड़ जाएंगे और अंत में जान भी अब आप ही गंवाएंगे। जान अब सबकी बहुत सस्ती हो गई है, मोहब्बत सबकी जबरदस्ती हो गई है। किताबों से मोहब्बत बिल्कुल मत करिएगा, व्हाट्सएप पर जो है बस वही पढ़िएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप ये परम सत्य हैं, भगवान के नहीं शैतान के लोग भक्त हैं। भक्ति की भक्ति भी अब चरम पर है, कुछ पत्रकारों की अभिव्यक्ति भी अब शर्म पर है। अंधेरा बहुत घना है यहाँ, फिर भी सपनों के लिए लोग चलते हैं। बस आप संभल कर चलिएगा, देश की दशा दुर्दशा को बदलने की एक कोशिश जरूर करिएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाता हूँ विनीत जी को। आज जो दो कविताओं का मैंने चयन किया था, क्या सुनाऊंगा, वो कहीं ना कहीं हमारे इस मंच पे आने वाले दो कलाकारों और दो कवियों की कृतियों से कुछ ना कुछ मिलती है, तो मैं उन्हें समर्पित करना चाहूंगा। पहली कविता जो मैं समर्पित करना चाहूंगा अपने मित्र छोटे भाई आलोक जी के लिए, ये कहीं से 2-3 लाइनें मिली थी, उसके बाद मैंने इसे आगे बढ़ाया कि मलाल है
मगर इतना मलाल थोड़े है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है। ये तुम्हारी आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। और मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहे, जैसे अभी हम हंस रहे थे, सब वाहवाही कर रहे थे, वो अपने दुख दिल का दर्द बता रहे थे और हम सब वाह कर रहे थे कि मजा तो तब है, आलोक भाई आपके लिए, कि मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहे। हर बार जीत जाना कोई कमाल थोड़े है। और निकाह हो गया है अब उसका, तुम्हारे हिस्से में वो गाल थोड़े ही है। और शादी की खबर उसने झटके से दी थी इनको, शादी की खबर झटके से दी थी उसने, झटका दिया है उसने, किया इनको हलाल थोड़े है। थैंक यू। कुछ वाकये लाजवाब कर देते हैं, कुछ वाकये लाजवाब कर देते हैं। जवाब भी बना हो इसका ये ऐसा सवाल थोड़े है। और दिलों के टूटने की आवाज नहीं होती, दिलों के टूटने की आवाज नहीं होती। आज टूटा है कल जुड़ जाएगा फिर, ये कोई बवाल थोड़े ही है। थैंक यू। कि मोहब्बत एक चक्रव्यूह है तो वीर गति ही मिलेगी। मोहब्बत एक चक्रव्यूह है तो वीर गति ही मिलेगी। इस अभिमन्यु के हाथ में ढाल थोड़े है। और जो बातें कह ना सको वो शायरी के द्वारा कह दो महफूज। महफूज मेरा नाम है जिस नाम से लिखता हूं, कि जो बातें कह ना सको शायरी के माध्यम से कह दो महफूज। कविता लिखना तुम्हारे लिए कोई धमाल थोड़े है। हमेशा जीत जाना कोई कमाल थोड़े है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंकुर भाई के लिए है। वो जो कमरे में लगी हुई खूंटी बहुत परेशान करती है कि वो इतना दर्द संभालती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इंतजार है मन में, इंतजार है दिल में। ये भी लाइनें कुछ ऐसी हैं जो कहीं एक गीत में आई थी और वहां से मैंने एक लाइन उठाई और उसके बाद लिखने का प्रयास किया कि तू मेरे अंदर बेशुमार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये एक गीत की बहुत ही गजल है, उसकी लाइनें हैं, लेकिन वहां से केवल एक लाइन ली है, उसके बाद सब मैंने लिखा है कि तू मेरे अंदर बेशुमार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कि इस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, उस शख्स के मुझे इख्तियार आज भी है। पहले हो या आज हो, मोहब्बत का ये सिलसिला बेकरार आज भी है। और कहाँ गुम हो गई थी तुम, कहाँ गुम हो गई थी तुम, या मैं ही खो गया था। संग दोनों का दोनों को स्वीकार आज भी है। मेरी संवेदनाएं और वेदनाएं मैंने दोनों बता दी, मेरी संवेदनाएं और वेदनाएं मैंने दोनों बता दी। क्या तुझे मेरे मन पे वो एतबार आज भी है? तू मेरे अंदर बेशुमार आज भी है। और तू चांद है या चांदनी जैसे चौदस की, तू चांद है या चांदनी जैसे चौदस की, तुझसे मिलने को मेरे मन में ज्वार आज भी है। और कितने गम उठाए मैंने तेरे बिना अकेले, कितने गम उठाए मैंने तेरे बिना अकेले। दिल कहता तू मेरा गमे ख्वार आज भी है। और तेरे जाने ने जख्म दिए सारे, तेरे जाने ने जख्म दिए सारे, पर तू मेरा चारागार आज भी है। और छोड़ दिया मुझको कह के कि कयामत पे मिलेंगे, छोड़ दिया मुझको कह के कि कयामत पे मिलेंगे। इस दिल को उस कयामत का इंतजार आज भी है। और वक्त बदला तूने तो खुदा कई बदल डाले, वक्त बदला तूने तो खुदा कई बदल डाले, पर मेरा तो परवरदिगार तू आज भी है। उजाड़ गया था उस घर को तू छोड़ के अकेला मुझे, उजाड़ गया था उस घर को तू छोड़कर अकेला मुझे। तेरी राह तकते तकते ये दरो दीवार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कविताएं अच्छी लगी सभी को, तो एक बार सबके लिए तालियां हो जाए। आज का मीटअप हम ऑफिशियली समापन करते हैं यहाँ पे। आखिरी में है कि एक लाइन है, रास्ते नहीं बताते कितना जुनून था तुम में, मंजिल पर पहुंचने वालों को जानते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।